कोई आपको याद करके बहुत रो रहा है, जो रूठ कर चला गया था, जो छोड़ कर चला गया था आपको, शायद फिर से तैयारी कर रहा है आपके पास लौटने की, आपके जीवन में लौटने की। और देखो कहीं शुरुआत हो रही है एक नए रिश्ते की, एक नए जीवन की। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए, क्या है, कौन से पर्सन की सच्चाई आज आने वाली है सबके सामने। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं कहाँ से आ रही है एनर्जी, आज हमारे इस संदेश को कहाँ से कवर कर रही है। ऑलराइट, बहुत सारे कार्टन होते हैं ना जिसमें सामान आते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर आता है तो उसका जो खाली वाला बाहर वाला कार्टन होता है, कूलर आपने खरीदा खाली वाला कार्टन है ना। कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, एक छोटा सा कोई म्यूजिक सिस्टम भी खरीदते हैं तो उसका भी बाहर का कवर होता है। इस तरह के बहुत सारे कार्टन पुराने, सारे खाली दबे हुए किसी ने अपने घर में रख रखा है, वहाँ से एनर्जी आ रही है। लेकिन अद्भुत बात एक मैं बताऊँ, एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। जब भी इस तरह का कूड़ा करकट, खाली बॉक्सेस है ना, बचा हुआ सामान होता है ना, तो नेगेटिव एनर्जी होती है। 100% नेगेटिव एनर्जी होती है। और आज पॉजिटिव एनर्जी आ रही है बुध की और शनि की। वाह क्या बात है, मतलब जिन्होंने ये रखा है ना वो इंसान ही पॉजिटिव है, तभी तो उनका रखा ये खाली कार्टन बक्से जो भी है, ढोक वगैरह जो इन्होंने रखा है ना, सबसे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, लेकिन फिर भी एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जिनका भी घर है ये खाली खूब सारा कार्टन आपने जमा करके रखा है, कोई काम नहीं आने वाला है। बिकता है किलो से तो बेच दो, नहीं बिकता है तो फेंक दो। बरसात आने वाली है, वैसे भी भीग जाएगी, फेंकना पड़ेगा, फिर नेगेटिविटी आएगी, ये सड़ेगा ना, फिर बुद्ध खराब होगा आपका, फिर बुद्ध खराब होगा। अगर स्मेल आएगी, बदबू आएगी, शुक्र खराब होगा। तो अभी ये अवस्था अच्छी है शायद इसीलिए, या आपका घर पॉजिटिव है, आप स्वयं पॉजिटिव है, इसीलिए अब तक यहाँ से नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है। लेकिन नहीं आएगी ये गारंटी नहीं है, आप इसको बाहर करो। उच्च का बुध और उच्च का शनि, दो एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। मैं आपको बता दूं, बुध यानी नंबर 5 वाले लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं मुझसे, जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को है। आप 5 मिलांक के होते हैं, स्वामी आपका बुध ग्रह होता है, मरकरी होता है, और बहुत बहुत उच्च एनर्जी बुध की आ रही है। संबंधों में सुधार आते चले जाएंगे, जहां से भी कड़वाहट मिल रही थी वहां से प्रेम मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, सम्मान मिलेगा। घबराने की कोई बात नहीं है, रिश्ते टूटेंगे नहीं, नए नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। और धन से संबंधित मामला भी सॉल्व होगा, पैसों से संबंधित मामला भी सॉल्व होगा। पैसे आएंगे, अटके पड़े रुके हुए पैसे कहीं है तो वहाँ से पैसे आएंगे, पैसे में बढ़ोतरी होने वाली है, संबंध मधुर होने वाला है। और देखो, कोई नई बिगनिंग करना चाहते हैं ना, किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, नई कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो आप बुद्ध को पकड़िए ना, आप बुद्ध के चरण पकड़िए ना, वो आपको तुरंत से आपको पॉपुलर कर देगा। इसके लिए बुद्ध है। ख्याति बनाना, नाम शोहरत बनाना, उसके लिए गुरु है। लेकिन अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हो और चाहते हो कि वायरल हो जाओ, तुरंत से आपका नाम बन जाए, तुरंत से आपकी पहचान बन जाए, छाप छूटना जिसको कहते हैं, तब बुद्ध है। तो आज बुद्ध की एनर्जी आ रही है। कोई भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस है, व्यापार है, कुछ नई चीज़ है, कोई नई प्लानिंग करके रखी है आपने, बुद्ध की बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बिल्कुल आपको मिलेगा। और आपके परिवार में सबके बीच सुलह रहेगी, मतलब झगड़े झंझट लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। संबंधों में सुधार होना बुद्ध का सबसे पहला प्रतीक होता है। तो आप में से 5, 14 और 23 वाले कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दूसरी एनर्जी शनि की है, दूसरी एनर्जी यहाँ शनि की कनेक्ट हो रही है, यानी कि 8 मूलांक वाले व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे। आपका या आपके बच्चे का जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, तो आप 8 मूलांक के होते हैं। स्वामी आपके बनते हैं शनि ग्रह। शनि से बड़ा कोई ग्रह नहीं है, वो इतना दे सकते हैं आपको जितना अन्य कोई ग्रह नहीं दे सकते। तो जो भी 8 मूलांक वाले इस वक्त व्यक्ति मुझसे जुड़े हुए हैं, शनि की शुभ ऊर्जा रिसीव कीजिए। बहुत बहुत बड़ी ऊर्जा आपको मिल रही है। कहाँ से कहाँ आप पहुँच जाएंगे अपने जीवन में अगर शनि का साथ रहता है, मिलता है आपको। ऑलराइट, मैं एक पर्सन देख पा रही हूँ यहाँ रो रहा है कोई आपके लिए। यू आर वेरी लकी।
मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, कुछ रिश्ते समय के साथ टूट ज़रूर जाते हैं, लेकिन वो रिश्ते टूटते नहीं हैं, फीके पड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं हमसे। मैं यहाँ देख पा रही हूँ एक पर्सन है जिस आपके लिए कोई रो रहा है। आप जुड़े हुए हैं मुझसे, आप जुड़े हुए हैं या तो आपकी संतान जुड़ी हुई है, क्योंकि एनर्जी यहाँ सीधा आ रही है। कोई रो रहा है आपके लिए। किन से कनेक्ट हो रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 2-3 सर्कमस्टांसेस बता रही हूँ। या तो ये लव का मामला है, किसी से आप प्रेम करते हैं और छूट गया वो प्यार, छूट गया वो प्यार, परिस्थितियां ऐसी बनी, टूट गया, आप लोग दोनों को अलग होना पड़ा। लेकिन इतना मान कर चलिए कि जो अलग हो गया आपसे वो भी सिसक रहा है आपके लिए, वो भी रो रहा है या रो रही है आपके लिए। फीमेल हो सकते हैं आप, मेल हो सकते हैं। अगला पर्सन जो रो रहा है वो फीमेल हो सकता है या मेल हो सकता है, परंतु किसी के आंसू निकल रहे हैं आपके लिए, किसी के अश्रुधार बह रहे हैं आपके लिए, किसी का दिल रो रहा है आपके लिए। जो शब्द मुंह से निकले हैं काश वो ना निकलते, जो हालात हो गए हैं अभी काश वो नहीं होते। क्यों मैंने ऐसा कहा, काश मैं सुनकर चुप रह जाती या चुप रह जाता, क्यों ये रिश्ता टूटने दिया, काश उस वक्त मैं एक पहल कर लेती या कर लेता। इस तरह की बहुत सारी मलाल के साथ, इस तरह की बहुत सारी बातों के साथ कोई तड़प कर याद कर रहा है आपको, कोई छुप छुप कर रो रहा है आपके लिए। ये कोई भी मामला हो सकता है, सिर्फ प्यार मोहब्बत का और प्रेमी और प्रेमिका का मामला नहीं है ये नहीं है सिर्फ ऐसा मामला। कभी कभी आप जिस दफ्तर में काम करते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, बॉस के साथ झगड़े हो जाते हैं और आप उससे अलग हो जाते हैं, आपको जॉब छोड़ना पड़ सकता है। उसके बाद परिस्थितियां ऐसी होती है कि आपके मालिक आपको याद करते हैं, आपके बॉस आपको याद करते हैं, तड़पते हैं वो कि काश वो एम्प्लॉय आ जाता, मैंने गुस्से में उसे हटा तो दिया लेकिन अब उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मामला ये भी हो सकता है। कभी कभी एक माँ गुस्से में अपने ही बेटे को दूर भेज देती है, तुम्हें नहीं रहना मेरे पास, अपने परिवार को लो और यहाँ से जाओ। दूर चले जाने के बाद माँ को एहसास होता है कि नहीं, मैंने अपने बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी की है। वो छुपकर रोती है, वो तड़पती है, फिर वो पुकारती है अपने बच्चे को, काश मेरे पास मेरा बच्चा वापस आ जाता। अब मैं वो सारी बातें नहीं बोलूँगी, अब मैं वो सारी प्यार दूंगी उसको जिसके लिए मेरा बच्चा आया था मेरे पास, लेकिन मैंने उसको भगा दिया, मैंने उसको प्यार नहीं दिया, उसको कदर नहीं दी। मामला कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्यार के कितने अनंत रूप होते हैं, प्यार के कितने रूप होते हैं। और जब ये प्यार आंखों से आंसू बनकर बहते हैं ना, पश्चाताप के आंसू बनकर, तड़पते हैं हम किसी की याद में, किसी को खूब याद करते हैं, किसी को खूब प्यार करते हैं ना, तब हमारी आंखों से जो आंसू गिरते हैं ना, ये अद्भुत आंसू होते हैं। इसमें सारी बातें, सारी मलाल, सारी तकलीफ़ें धुल जाती हैं। यहाँ पर भी धुल गई हैं। कोई सिसक रहा है, तड़प रहा है, कोई रो रहा है आपसे बात करने के लिए, आपको कांटेक्ट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। देखिए ये रिश्ता आगे बहुत मजबूत होने वाला है। हमें थोड़ा सा समय की परिस्थितियाँ हम नहीं समझ पाते हैं। जब बहुत सारी खुशियाँ एक साथ मिल जाती है तो लोग उसकी कीमत भूल जाते हैं, उसका अंदाज़ा लगाना भूल जाते हैं। लेकिन फिर वास्तव में ये होता है कि फिर धीरे धीरे उस रिश्ते की कदर हमें होती है, हमें समझ में आता है कि हमें उससे अलग नहीं होना चाहिए था, हमें दूर नहीं जाना चाहिए था। तब मन तड़पता है, तब ऐसे में मन तड़पता है उसके लिए। यहाँ भी यही होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलराइट, एक और डाउनलोड आया है, ये अलग संदेश है लेकिन फिर भी रिलेटेड बात ही है कि जो छोड़ कर चला गया था, जो रूठ कर चला गया था, वो लौट कर आ रहा है। देखो मिलता जुलता सा संदेश जरूर है लेकिन बात बिल्कुल अलग है। कभी कभी हमारे घर के बच्चे जो होते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, अच्छी उच्च शिक्षा ले लेते हैं, विदेशों में पढ़कर आते हैं, बड़े शहर में नौकरी करके आते हैं और तब वो अपने माता पिता के पास रहना नहीं चाहते। उन्हें वो गाँव लगता है, उनके माता पिता के विचार पुराने लगते हैं। ऐसे में सारी चीज़ें छोड़कर वो शहर की चकाचौंध में, वो विदेश की चकाचौंध में निकल तो जाता है, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती है। जब बाहर अपनापन नहीं मिलता, बाहर प्यार नहीं मिलता है, तब वही माता पिता याद आते हैं। तब फिर लौटने का मन होता है अपने ही घर पर, थोड़ा सा कम ही मिले परंतु अपनों के साथ रहें। ऐसे विचारों के साथ एक एनर्जी यहाँ आ रही है जो रूठ कर चला गया था, जो संबंध तोड़ कर चला गया था, जो हमें छोड़ कर चला गया था। देखो वो लौटने की तैयारी में है, देखो वो फिर से लौटने की तैयारी में है। शायद वो इस बार आए और हमेशा के लिए यहीं का होकर रह जाए। मैंने ऐसे बहुत मामले देखे हैं,
आपके साथ इस वक्त साझा नहीं करूंगी इस संदेश में। मैंने ऐसे बहुत मामले देखे हैं, विदेश चले जाते हैं लड़के, माता पिता सिसकते रह जाते हैं। यहाँ किसी बात की कमी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगती है। लेकिन समय बीतता है और उसके बाद वही बच्चे तरस जाते हैं अपनों के पास ही आने के लिए। और जब बिल्कुल पानी सर से ऊपर हो जाती है तो सारी खुशियों को छोड़कर, सारी सुविधाओं को छोड़कर वो फिर लौटने की तैयारी करते हैं अपनों के पास, अपनों के पास, ताकि वो प्रेम मिले, वो स्नेह मिले। रोटी का इंतज़ाम तो कहीं भी हो जाएगा, माँ का प्यार कौन देगा, पिता का साया कहाँ मिलेगा। पैसे तो शायद थोड़े कम थोड़े ज़्यादा हर जगह मिले, शायद कुछ ऐसे हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई छोड़कर चला गया था, आपने रोका था बहुत, आपने बहुत समझाया था, नहीं रुका था वो रिश्ता। कभी कभी घर की बहू बहुत घमंडी हो जाती है, समय के साथ बहुत बदलाव आ जाता है। वो कहने लगती है मैं इस जॉइंट परिवार में नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है, मुझे अकेले रहना है। और खुद तो जाती ही है अपने साथ इस घर के चिराग को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर चली जाती है, जिनसे खुशियाँ जुड़ी होती है सबकी। बच्चों को तो लेकर जाती है, साथ ही में वो इस घर के बेटे को यानी अपने पति को लेकर चली जाती है। ये भूल जाती है कि जैसे उनके हृदय से लगा उनका बच्चा, जिस पति को वो लेकर जा रही है वो भी किसी का बच्चा है। चले तो जाते हैं ये लोग, कुछ लोग तड़पते रह जाते हैं उनके लिए। शायद ऐसा कोई रिश्ता लौट कर आ रहा है। समझ में जब आता है, परिस्थितियां बाद में बदलती है, तब लगता है नहीं, यकीनन अपने ही अपने होते हैं। बाहर की दुनिया केवल परायों से भरी हुई है। तब ऐसे हालात में कोई जो चला गया, रूठ गया था, टूट गया था, जो संबंध छूट गए थे, जो चीज़ें पीछे, वो फिर से लौटने की तैयारी में है। ऐसी परिस्थितियां भी बनती हुई यहाँ नजर आ रही है। हो सकता है कोई संबंध जिसमें काफ़ी मिलावटें आ गई थी, काफ़ी दूरियां आ गई थी, काफ़ी बदलाव आ गया था, वैसा रिश्ता फिर से आपके जीवन में मुड़कर आ रहा है, फिर से लौट कर आ रहा है। आंसू पोंछो, अब मुस्कुराने की बेला आ रही है। कोई जो बहुत लंबे समय से आपसे दूर है, कोई जिसके लिए मन तरस रहा था आपका, वो अब आपके पास लौट कर आने के लिए तैयारी में है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत बहुत प्रसन्नता होगी इसको सुनकर। ऑलराइट, एक अंक आंखों के सामने आ रहा है। आप में से कोई बताएंगे इस अंक से क्या संबंध है? अंक है 2, नंबर है 2, सिर्फ 2 लिखी हुई है। ये मूलांक भी हो सकता है, ये जन्मदिन हो सकती है, ये शादी की सालगिरह हो सकती है। 2 नंबर के मकान में आप रह सकते हैं, 2 बच्चे हैं आपके, 2 भाई बहन हो आप लोग, या आप लोग 2 ही परिवार के मेंबर हो। होता है ना, अभी भी शादी हुई है, बस पति और पत्नी रहते हैं फ्लैट में। 2 नंबर से क्या संबंध है आपका? क्योंकि नंबर 2 की एनर्जी यहाँ आ रही है। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 2 चंद्रमा का अंक होता है। अगर चंद्रमा की एनर्जी यहाँ आ रही है, रिश्ते सुधरेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, कैश में पैसे आएंगे, मन में चंचलता रहेगी, सुंदरता आएगी। चंद्रमा की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। चंद्रमा बहुत कुछ देता है, बहुत बहुत शुभ ग्रह है, बहुत कुछ देता है हमें। देखो, नेक्स्ट डाउनलोड यहाँ पर आ रहा है, जीवन में कहीं ना कहीं किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे बोलकर। इस तरह के संदेश मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पॉजिटिव है, किसी की नए जीवन की शुरुआत हो रही है, यानी कि प्रथम लाइन में हम कह सकते हैं किसी का विवाह होने को है, या तो बस हुई है, या होने को है, या बस हुई है, बस किसी का विवाह, नई जिंदगी। दूसरी बात है, आप बहुत लंबे समय से अगर आप पीड़ित हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप कोई लड़का है कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, आप किसी सेक्टर में जॉब कर रहे हो, दबे हुए हो, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपके बॉस आपको डांट लगाते हैं, आपके कलीग आपको डांट लगाते हैं, आप कोटा पूरा नहीं कर पाते हो, आपको जो टारगेट मिलता है वो आप पूरा नहीं कर पाते हो, आपको दबाया जा रहा है, आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो क्षमता है, आपको लग रहा है आप व्यर्थ कर रहे हैं, आप आखिर ये नौकरी क्यों कर रहे हैं, और फाइनली आपने डिसीजन लिया कि मुझे अब ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। आपने अपने मन की और बहुत हौसले के साथ, बहुत उम्मीद के साथ आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। मुझे बताइए, ये नई जिंदगी की शुरुआत है या नहीं? है ना? सिर्फ विवाह नहीं होता, सिर्फ शादी नहीं होती। मैं बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ। जब यहाँ नए जीवन की शुरुआत है तो हो सकता है आप उन सारी तंग चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, जिन चीज़ों से आपको बाहर निकलना था, फाइनली आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, एक नई दुनिया, एक खूबसूरत दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। यहाँ से शुरुआत होने जा रही है आपके नए सफ़र की। हो सकता है आप अभी तक सिंगल हो, कोई आपके जीवन में ना हो, और अब आपकी लव लाइफ आपके जीवन में आ रही है। जीवन खुशनुमा हो जाएगा, नए दिन की शुरुआत होगी। अब कल तक आपको कोई मकसद नहीं था, अब आपको एक मकसद मिल जाएगा,
है ना। यहाँ भी ये भी हो सकता है। तो आपसे कैसे रिलेट हो रहा है ये मैसेज मुझे ज़रूर बताइए। नए जीवन की शुरुआत होती हुई दिख रही है, कुछ भी स्टार्ट होता है, बिगनिंग होता है, तो ये बुध होती है, ये बुद्ध की एनर्जी है। वैसे भी आज 2-2 बार बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके भी जीवन में कुछ भी नया प्रारंभ हो रहा है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। परमात्मा करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप अद्भुत कलाकृति है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।